आदाब अर्ज़ है। एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नज़र। मंजूरपुरा से रोशन गेट तरक्याती खाके के तहत रास्ते की तोसी की शुरुआत। 9 मार्च को भी जारी रहेगी नाजायज कब्जाजात हटाओ मुहिम। शहरियों को ताउन करने की इंतजामिया की अपील। ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशन फाउंडेशन और पैसिफिक अस्पताल के इश्तराक से मराठवाड़ा में पहली मर्तबा मुफ्त डायलिसिस सेंटर का आगाज। अब खबरें तफसील से। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आज मंजूरपुरा से रोशन गेट तक रास्ते की तोसी के लिए काम शुरू किया गया। डीपी रास्ते पर तजावुजात हटाने का काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाजायज कब्जाजात हटाओ शोबे ने शुरू किया। ताहम शहरियों ने भी ताखीर से तजावुजात हटाने की शुरुआत की। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी के तहत शहर में मंजूरपुरा से चंपा चौक होते हुए रोशन गेट इस तरक्याती खाके के तहत 15 मीटर रास्ते को कंक्रीट किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में डीपी रोड पर नया रास्ता बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत फिलहाल रोशन गेट से चंपा चौक मंजूरपुरा, इसके आगे सिटी चौक से बुड्डी लाइन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस तक ये रास्ता होगा। इस मुकाम पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 28 फरवरी से मार्किंग की शुरुआत की गई है। आज कमिश्नर नीज एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हुक्म के मुताबिक एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी की रहनुमाई में डिप्टी कमिश्नर नाजायज कब्जाजात सविता सोनोने वगैरह की क़यादत में इमारत इंस्पेक्टर मजहर अली के वफद ने मंजूरपुरा से रोशन गेट 15 मीटर रास्ते में मुतासिरा नाजायज कब्जाजात को ज़मीन दोज कर दिया। इसमें रास्ते में मुतासिरा 15 चबूतरे, सीढ़ियाँ वगैरह हटाए गए। इब्तिदा में मुकामी शहरियों ने तोसी रास्ते की मुखालिफत की, ताहम इंतज़ामिया की जानिब से मुहिम की अहमियत बताई गई, तब शहरियों ने बज़ात खुद तजावुज़ात हटाए। ये मुहिम कल 9 मार्च को भी जारी रहेगी। शहरी इस रास्ता तोसी में ताउन करे, ऐसी अपील म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से की गई है। जो मैंने मालूमात दी उसके हिसाब से जो इसके पहले जो है बहुत कम प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी बाधित भी नहीं हो रही है, पायरी वगैरह छोटा छोटे चीज़ें जो है। लेकिन मैंने ऐसे सूचना दिया है कि सब सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा पॉइंट कार्रवाई हम नहीं करेंगे कि किसी एक जगह पे आके कार्रवाई करे और निकल गए। पूरा रोड जो है उसमें जो बाधित होने वाले सबसे रक्षणा विभाग ने ऑलरेडी मार्किंग या ठिकाणी या काही शंका आहेत त्या दूर करण्यासाठी परत त्यांना आपण बोलवलं आहे। त्यांची एक बैठक चालू आहे, ते संपल्यावर ते येणार। तो ये अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई चालू है वो इसलिए चालू है कि स्मार्ट सिटी से जो 15 मीटर डीपी रोड है चंपा चौक टू रोशन गेट और इधर चंपा चौक टू मंजूरपुरा, ये रोड का काम जो है वो शुरू होने वाला है। तो रोड में बाधित जो अनधिकृत बांधकाम किए गए वो हटाने की कार्रवाई चालू है। अभी कई हम ये जब हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ जगह पे मार्किंग का लोगों ने ये लिया है कि ऑब्जेक्शन मार्किंग बराबर से करके हटाया जाए, इसलिए हम वो कन्फर्म कर रहे हैं। मार्किंग के अलावा वहाँ इसके बाहर जाकर कोई प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, ऐसा हमारा हर तरफ जो है प्रयत्न रहता है। तो हम वो मार्किंग कन्फर्म करके इसके हिसाब से सर आज ज्या प्रॉपर्टीज बाधित होत आहेत, फार मेजर प्रॉपर्टीज ह्या नाही आहे, म्हणजे फार कमी दुकानं वगैरे बाधित होतात। मोठ्या प्रमाणात प्रॉपर्टीज जेव्हा बाधित होतात तेव्हा एखाद्या एरियात खूप मोठे घरं बाधित होत आहेत किंवा सगळे दुकान बाधित होतात, त्यावेळेस अशी मागणी केली तर समजू शकतो। परंतु ही मागणी फक्त कारवाई टाळण्यासाठी मागणी आहे, परंतु हे रोडचं काम त्वरित सुरू होणार आहे, त्यामुळे ही कारवाई केली। ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशन फाउंडेशन और पैसिफिक अस्पताल के इश्तिराक से मराठवाड़ा में पहली मर्तबा मुफ्त डायलिसिस सेंटर शुरू किया गया है। इसका रस्मी इफ्तिताह जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों अमल में आया। ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशनल फाउंडेशन और पैसिफिक अस्पताल के इश्तिराक से
मराठवाड़ा में पहली मर्तबा मुफ्त डायलिसिस सेंटर शुरू किया गया है। इस मुफ्त डायलिसिस सेंटर का रस्मी इफ्तिताह जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर पैसिफिक अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर इश्तियाक अंसारी, डॉक्टर मुख्तदर अंसारी, डॉक्टर अशफाक अंसारी, औरंगाबाद टाइम्स के नायब मुदीर आला शकीब खुसरो वगैरह मेहमानान खुसूसी मौजूद थे। इस मौके पर सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी मसीउद्दीन सिद्दीकी समेत ग्लोबल फाउंडेशन की मुकम्मल टीम मौजूद थी। इस मौके पर जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मसीउद्दीन सिद्दीकी की सताइश की। इस मौके पर डॉक्टर इश्तियाक अंसारी और मसीउद्दीन सिद्दीकी ने एडीएन से बातचीत करते हुए असल स्कीम की तफसीली मालूमात दी। देखिए, औरंगाबाद शहर के अंदर डायलिसिस काफ़ी सेंटर है, लेकिन वो सबके सब प्राइवेट्स में हैं और काफ़ी कॉस्टली होते हैं। इस बात को देखते हुए ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन और पैसिफिक हॉस्पिटल्स ने मिलकर आज यहाँ पैसिफिक हॉस्पिटल में आपके जिला अधिकारी साहब जो है दिलीप स्वामी साहब के हाथों 2 मशीनों का इनाग्रेशन हुआ है और इन दोनों मशीनों के ज़रिए जो ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ मरीज़ है उनका यहाँ पर फ्री में डायलिसिस किया जाएगा। उनसे किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स या पैसा जो है तो नहीं लिया जाएगा और इंशाल्लाह पैसिफिक हॉस्पिटल आगे भी ये कोशिश कर रहा है कि ऐसे अभी तो 2 मशीन्स हुए हैं जिसमें सीट्स जो है का भी एक कंट्रीब्यूशन है और इंशाल्लाह आगे भी जो तो ऐसे मशीनरी यहाँ पे लाके पूरे मराठवाड़े के अंदर ये फर्स्ट जो है तो फ्री डायलिसिस सेंटर है। जो इन फ्यूचर में भी हम लोग इसको इस सेटअप को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि कोई पेशेंट जो है तो महरूम ना रहे। आप देखिए घाटी हॉस्पिटल या आप किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में देखिए आप काफ़ी पेशेंट जो है तो डायलिसिस के हैं जिनको महीना भर जो तो इंतज़ार करना पड़ता है डायलिसिस के लिए और उसमें पेशेंट का यूरिया और क्रिएटिन जो है तो बढ़ जाता है और पेशेंट जो है तो उसकी लाइफ के अंदर कमी आती है। तो इस फिगर को देखते हुए पैसिफिक और ग्लोबल ने मिलकर ये कोशिश किया है कि हम इस सेंटर को के अंदर इजाफा करेंगे और काफ़ी पेशेंट जैसे सर ने कहा है कि भैया 200 पेशेंट पर मंथ का टारगेट लेके हम इंशाल्लाह पेशेंट्स की मदद करेंगे। पेशेंट्स को अगर इस डायलिसिस के लिए रब्ता करना है तो पेशेंट डायरेक्ट पैसिफिक हॉस्पिटल आ सकता है। यहाँ पे जो तो रिसेप्शनिस्ट है इनसे कांटेक्ट कीजिए और ग्लोबल का भी एक ऑफिस है जो आपके आमखास ग्राउंड पे कैंसर हॉस्पिटल सामने, वहाँ पर भी पेशेंट आ सकता है और इंशाल्लाह पेशेंट्स को पूरा मुतमईन किया जाएगा। ये जो जॉइंट वेंचर किया गया है पैसिफिक हॉस्पिटल और सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशनल फाउंडेशन, हम दोनों की तरफ से जॉइंट वेंचर है और इसमें हमारे मसीह भाई का बहुत मेजर रोल है। इसमें हम सभी जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल के 12 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों को हम डायलिसिस की फैसिलिटी देंगे। इसमें उनको उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है या नहीं भी है तो मेडिसिन और डायलिसिस ये फ्री ऑफ चार्ज होगा। डायलिसिस का जो एवरेज खर्चा होता है कोई भी पेशेंट का, एक तो डायलिसिस के चार्जेस होते हैं जो 3500-4000 तक जाते हैं और जो डायलिसिस का किट लगता है उसमें डायलिसेट और बाकी मटेरियल होता है वो 2-2.5 हज़ार तक जाता है। तो ये पूरा खर्चा हॉस्पिटल और ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन उठाएगा उसका। देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस लेकर घूमने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस फोर्स के मुकामी क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लेकर इसके पास से देसी पिस्तौल और कारतूस जब्त कर लिया। पुलिस स्टेशन चिकलताना के उदूद में शेंद्रा इलाके में सोपनील रेसिडेंसी के अहाते में पुलिस ने ईश्वर किशोर आहिरे उम्र 23 साल इस शख्स की झड़ती ली इसकी कमर पर छुपी हुई काले रंग की देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस जब्त की। इसके खिलाफ चिकलथाना पुलिस में जुर्म दाखिल कर दिया गया। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही हैं। औरंगाबाद शहर के लिए शुरू की गई जन शताब्दी एक्सप्रेस इब्तिदा में जालना अब हिंगोली तक तौसी की गई है। तौसी की वजह से रिजर्वेशन के कोटा निफ्स 150 से कम सीटों का होता नजर आ रहा है। औरंगाबाद शहर के लिए शुरू की गई जन शताब्दी रेलवे गाड़ी अब हिंगोली तक कर दी गई है। इसे इब्तिदा में जानने से किया गया था। इसकी वजह से नया निज़ामुल औक़ात ज़ाहिर किया गया है। औरंगाबाद में 9:20 के बजाय 30 मिनट ताख़ीर से यानी 9:50 को ये गाड़ी रवाना होगी। जालना से जन शताब्दी रवानी होती थी तब शहर में 300 सीटें थी। अब हिंगोली से तौसी की वजह से रिजर्वेशन की सीटें 150 से कम होने का अंदाज है। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।
हॉटेल विझार्ड पॅलेस तुमच्या शहरात तुमच्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी देश विदेशातील खास चवींचा खजाना घेऊन आलो आहोत. हॉटेल विझार्ड पॅलेस येथे स्वाद आपल्या पसंतीचा. आमच्या येथे महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आणि साऊथ इंडियन डिशेससह जगभरातील 50 देशांमधील डिशेस सुद्धा मिळतील. व्हेज आणि नॉन व्हेज दोन्ही उपलब्ध. स्वादिष्ट मेजवानीचे एकमेव ठिकाण, फॅमिली रेस्टॉरंट, AC नॉन AC रूम्स, AC फंक्शनल हॉल, प्रशस्त लिफ्ट, फ्री वायफाय आदी सुविधायुक्त. ग्राहकांना विमानतळ, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड आदी ठिकाणाहून वाहनाद्वारे हॉटेलात आणण्याची विशेष मोफत सुविधा. त्वरा करा आणि आजच भेट द्या. हॉटेल विझार्ड पॅलेस, खडकेश्वर रोड, मिल कॉर्नर जवळ, औरंगाबाद, छत्रपती संभाजीनगर. So kind and has helped us so much, and we slept really well because it's super quiet even though it's on a main street. It's a wonderful time here. It's a very nice, clean hotel, and the food is excellent here. Food is excellent. I'm still so stuffed. Yeah. तुम्हालाही पाण्यामध्ये मनसोक्त बोटिंग करायची आहे, परंतु ही बोटिंग करण्यासाठी गोवा, देवगड सारख्या ठिकाणी तुम्हालाही जावं लागतंय. तर जरा थांबा. आपल्याच छत्रपती संभाजीनगर शहरात महानगरपालिका घेऊन आली आहे बच्चा कंपनीसाठी तसेच मोठ्यांसाठी नौका विहार. या नौका विहारामध्ये तुम्हाला विविध प्रकारच्या 6 बोटींमध्ये मनसोक्त नौका विहार करण्यास मिळेल. पेंडल बोट तसेच राफ्ट बोट यासारख्या विविध बोटींमध्ये मनसोक्त पाण्यामध्ये बोटिंग करण्याचा आनंद घ्या. तर त्वरा करा आणि आजच भेट द्या. नेहरू उद्यान, यनाट, सिडको, छत्रपती संभाजीनगर. दिवाळी धमाका. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस. बीड बायपास रोड, सातारा परिसरापासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर. हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर. आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका. किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे. विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे. वैयक्तिक रो हाऊससाठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम. जागेचा पत्ता, प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P, बीड बायपास, सातारा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद. खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488. सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत. अटी आणि शर्ती लागू. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है क्या? है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. औरंगाबाद शहर में मंदिर में एक कुतुबखाना है. इस लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ने के लिए बाइबल और कुरान भी रखा गया है. इसकी इत्तला ट्रस्टी ने दी. 1989 तिसरा सोमवार आम्ही संकल्प केला तो मंदिर बांधायला. मग त्यांना विरोध करून आम्ही हे मंदिर बायकांची स्थापना करून बांधलं. थोडा त्रास झाला. पैसा नाही, काही नाही, पदरची लावली, पैसे 6 महिने नोकरी नाही केली असं समजून करावं म्हणून सुरुवात केली आणि कार्य मंदिर झालं. आपल्या घराची बांधकाम चालू होतं, त्या भरतीने रस्ता झाला आणि छोटंसं मंदिर तयार झालं. ते आजपर्यंत 34 वर्ष झालं. थोडं करून वाढलेले. सगळे 17 मूर्त्या ओंकारेश्वर सोडून सगळे संत मंदिरात जेवढे स्थापित आहेत आणि बाहेर दत्तात्रय आहे. हॉलमध्ये विष्णू आणि शंकराची मूर्ती आहे. वर्षभर जवळजवळ कार्यक्रम सगळ्या मूर्त्यांच्या जयंत होतात आणि वर्षभर त्याचे कार्यक्रम चालू राहतात. असं नाही की एकच कार्यक्रम आहे.
चांगले मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम भक्तांच्याकडून होतात. फक्त महाशिवरात्र मंदिराच्या प्रसादातून पैशातून आम्ही करतो. बाकी सगळं उत्स्फूर्त भक्ताकडून. आणि हे जे आमच्यासारखे लोक आहेत यांनी FDR ठेवलेले आहेत. FDR म्हणजे फिक्स डिपॉझिट अमाऊंट, कायमस्वरूपी. त्याच्या व्याजामधून हे सगळे प्रसाद केले जातात. आणि माझी पुस्तकं मी काय करू असं विचार केला. तुम्ही म्हटलं आपण एक लायब्ररी करावी आणि आपली पुस्तकं द्यावी. पण मनात असं विचार आलं की माझ्यासारखे अनेक लोक असतील की ज्यांच्या घरी पुस्तकं असतील. म्हणून मी बोर्डवर लिहिलं की ज्यांना अशी सेवा करावी, लायब्ररीला मदत करावी असं वाटत असेल तर आपण भक्तांकडून भक्तांसाठी लायब्ररी सुरू करूया. तर त्याला खूप उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. आणि विशेष म्हणजे कुराण आले, बायबल आले आणि ग्रंथ मोठे मोठे सगळे आले. पण दुर्दैव आहे मोबाईलमुळे वाचनाची लोकांची आवड कमी झाली. कमी लोक येतात. पण हे खूप दुर्मिळ ग्रंथ आपल्या मंदिराचे लायब्ररीमध्ये आलेले आहेत. स्त्री पुरुष मंदिराची सेवा करतात ते या ठिकाणी उत्स्फूर्तपणे निस्वार्थ भावाने मंगळवारी आणि शनिवारी पुस्तकाची लायब्ररी चालवतात. महाशिवरात्री एक तर पूजा आम्ही महिलाच करतो. 2005 पासून ब्राह्मण मंदिरातून बंद केला. पूजा व्यवस्थित होत नाही. आम्ही चिन्मय मिशनची मंत्र वगैरे मंत्रोगाश याच्यामध्ये महिलाकडून पूजा करतो. 2005 पासून आजपर्यंत ती पूजा अखंड चालू आहे. मंत्रघोषात चालू आहे. आणि ही पूजा महिलाकडूनच केली जाते. तर सकाळी 8:30 ते 9:45 ही पूजा होताना गाभारा भक्तांसाठी बंद राहतो आणि पूजा होते. शहर में पढ़े लिखे मर्दों के मुकाबले में देही इलाकों में खवातीन मर्द दोनों हर तरह के कामों में शामिल होते हैं. मर्द व खवातीन मसावत का नज़रिया सिर्फ ज़बानी न हो बल्कि अमली तौर पर किया जाए. ये बात वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय फुलारी ने कही है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में आलमी यौम ख़वातीन दिन के ज़िम्न में जुमे को मुज़ाकरे का अहतमाम किया गया था. वैशाली हंगरेकर और डॉक्टर अस्मिता वायांगनकर ने ख़वातीन को मुस्तहकम करने के मौजू पर मुज़ाकरे में शिरकत की. इस मौके पर प्रोफेसर्स के अलावा तलबा व तालिबात कसीर तादाद में मौजूद थे. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में कौमी खिदमत स्कीम NSS के तलबा ने मेरा पहला वोट देश के लिए का अहद लिया. कौमी खिदमत स्कीम NSS की जानिब से जुमेरात को यूनिवर्सिटी के तहत चारों अजला से आए हुए रज़ाकारों ने मरकज़ी हुकूमत के मेरा पहला वोट देश के लिए इस मुहिम के तहत मुल्क के लिए राय दही करने का अहद लिया. इस मौके पर रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रशांत अमृतकर, डायरेक्टर डॉक्टर सोनाली क्षीरसागर, डॉक्टर विनोद जाधव, डॉक्टर समाधान इंगड़े के अलावा तलबा व तालिबात कसीर तादाद में मौजूद थे. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नज़र. मंजूरपुरा से रोशन गेट तरक्याती खाके के तहत रास्ते की तोसी की शुरुआत 9 मार्च को भी जारी रहेगी. नाजायज़ कब्जाजात हटाओ मुहिम, शहरियों को ताउन करने की इंतज़ामिया की अपील. ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशन फाउंडेशन और पैसिफिक अस्पताल के इश्तराक से मराठवाड़ा में पहली मरतबा मुफ्त डायलिसिस सेंटर का आगाज. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.